इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब परीक्षण हमारे जीवन में आते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे प्रक्रिया देते हैं, तभी हम वास्तव में जानते हैं कि हम किस पर विश्वास करते हैं। क्या मैं मानती हूँ परमेश्वर मुझसे बिना शर्त प्रेम करते हैं? आपका स्वागत है आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में। क्या आप जानते हैं कि यीशु चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर दिन का आनंद उठाएं? यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान के पास आपके लिए कोई अच्छी योजना नहीं है, पर यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और इसलिए मैं हमेशा कार्यक्रम में ऐसी चीजें सिखाने की कोशिश करती हूँ जिनके बारे में मेरा मानना है कि इससे आपको वो अच्छा जीवन पाने में मदद मिलेगी जिसे पाने के लिए यीशु की मृत्यु हुई थी। और पिछले 2 दिनों से मैं अपराध के बारे में बात कर रही हूँ। लोगों पर नाराज न होना, सच्चाई से नाराज न होना, पवित्र आत्मा को हमारे साथ व्यवहार करने देना और हमें वे चीजें दिखाना जो हमारे जीवन में बदलने की जरूरत है, और खुश रहना जब वो करते हैं। और आज मैं आपसे परेशानी से आहत न होने के बारे में बात करना चाहती हूँ। परीक्षण हमें बेहतर बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपने वो बयान सुना है, लेकिन इसे अपने दिमाग पर हावी न होने दें और इस पर ध्यान न दें। वास्तव में इसके बारे में सोचें। जब भी आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, यदि आप परमेश्वर की कृपा से ईश्वरीय दृष्टिकोण अपनाकर रहते हैं, तो ये आपको मजबूत और बेहतर बना सकता है, या आप इससे नाराज हो सकते हैं और ये आपको कड़वा और क्रोधी बना सकता है। आप जानते हैं, जीवन हम सभी के लिए एक जैसा नहीं, और हमारी योजनाएं हमेशा काम नहीं करती। लोग हमेशा वो नहीं करते जो हम चाहते हैं, और अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरी चीजें घटित होती हैं जिनका हमें कोई कारण या उत्तर नहीं मिल पाता। मैंने कल ही एक किताब में पढ़ा कि अय्यूब के पास ये सभी प्रश्न थे कि उसके साथ ये भयानक चीजें क्यों हुई, क्योंकि वो एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। इस तथ्य के अलावा कि उसमें कुछ आत्मधार्मिकता थी जिससे निपटने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से किसी भी तरह से ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि अय्यूब उसके लायक था जो उसे मिली, और वो परमेश्वर से पूछता रहा, क्यों क्यों। और आप जानते, दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर ने कभी उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उसे कभी नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने उसे ये जरूर बताया कि वो कौन है और कितना महान था। और उन्होंने अय्यूब से पूछा, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, मुझसे सवाल कर रहे हो। और इसलिए हम पूछ सकते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसी चीजें घटित होती हैं जिनके हम हकदार नहीं लगते। परमेश्वर असुरक्षित नहीं है, वो हमारे प्रश्नों से आहत नहीं होते, लेकिन वो हमेशा हमें उत्तर भी नहीं देते हैं। मैं बार बार कहूंगी कि हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ है। हम जीवन को आगे की ओर जीते हैं, लेकिन हम इसे पीछे की ओर समझते हैं। और इससे मेरा तात्पर्य है कि हम चीज़ों से गुजर रहे हैं और हम समझ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर जीवन में अक्सर बाद में आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ओह, अब मुझे समझ आया कि ये क्या था, क्योंकि इसने वास्तव में आपके अंदर कुछ ऐसा काम किया जिसने अंततः आपके जीवन को बेहतर बना दिया। बीज बोने वाले का दृष्टांत कथा उन लोगों के बारे में बात करना है जिनके खुद में कोई वास्तविक जड़ नहीं है, और मुसीबत आने पर वो नाराज हो जाते हैं। देखिए, परमेश्वर सचमुच चाहते हैं कि हम स्थिर रहें। वो चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि जब परिस्थितियां अच्छी हैं तब भी वो हमारे साथ अच्छे रहें, और जब परिस्थितियां अच्छी नहीं है तब भी वो हमारे साथ अच्छे रहें। हमें हर समय परमेश्वर के बारे में एक ही बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हम अपनी परिस्थितियों के आधार पर परमेश्वर के बारे में अपने विश्वास को नहीं बदल सकते। परमेश्वर हमेशा अच्छे हैं। कभी कभी हम उस तरह नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैसा नहीं है। यशायाह ने कहा, भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। और पौल ने रोमनों में कहा, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। फिर भी इन सभी चीजों के ठीक बीच में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अन्य लोग देख रहे हैं, या यहाँ तक कि यदि आप ये भी देखते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक भेड़ को वध के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ठीक इसके मध्य में आप एक विजेता से भी अधिक हैं, क्योंकि आप पहले ही
पुस्तक का अंत पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपका नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखा है और वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। मरकुस 4:14-17 विस्तृत बाइबल में लिखा है, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आप जानते हैं, आप भी आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं और मेरा मानना है कि नाराज होने और परेशान होने से जुड़ा ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अभी लोग ये देख रहे हैं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए बहुत कठिन काम होगा और हो सकता है कि आपने इसे स्वयं भी कभी स्वीकार न किया हो, लेकिन सच जान लें, आप परमेश्वर पर बस थोड़ी सी क्रोधित हैं क्योंकि आपका जीवन उस तरह से नहीं हुआ है जैसा आपने सोचा था। या हो सकता है कि आप परमेश्वर से थोड़ा सा नाराज हों क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके जीवन में उन अन्य लोगों की तुलना में अधिक परेशानियां हैं जिन्हें आप जानते हैं। परमेश्वर वो व्यक्ति नहीं है जिस पर आप क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि वो आपकी मदद करने के लिए काफी योग्य है। आप कभी भी इसका दोष परमेश्वर पर नहीं मढ़ सकते या परमेश्वर पर क्रोधित नहीं होना चाहेंगे क्योंकि जब आप परेशानी में होते तब आपको अपने जीवन में किसी भी अन्य समय से अधिक उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए यह संदेश महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर प्रोग्राम खत्म होने के बाद शैतान कुछ ऐसा करता है जो आपको पटरी से उतार देता है और आपको वास्तव में इससे कुछ भी प्राप्त करने से रोकता है, तो बहुत आश्चर्यचकित है। इसके बारे में सोचकर और ये देखकर अपने जीवन में लागू करते हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा को इस तरह से मत सुनो जैसे कि ये किसी भी चीज पर लागू नहीं होती, लेकिन हर बार जब हम ये शब्द सुने तो पूछे ये मेरे जीवन पर कैसे लागू होता है? क्या इसमें मेरे लिए कोई व्यक्तिगत विशेषता है? किस विशेष रूप से मैं इसे सुनूं? क्या इसमें मेरे लिए कुछ भी है? और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। अपराध शब्द फिर से हमारे सामने आ गया। उन पर क्लेश उपद्रव होता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं, ये दिलचस्प है कि किसी और को भी परेशानी हो सकती है और हम ये सवाल नहीं करते कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर, जब हमें परेशानी होती है तो ऐसा लगता है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? शायद हम अपने बारे में थोड़ा अधिक सोचते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है अगर हर किसी को परेशानी हो सकती है और उन्हें अपने चेहरे पर मुस्कान और अच्छा रवैया रखना चाहिए, तो फिर मुझे स्वयं से भी वही अपेक्षा रखनी चाहिए। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। देखिए, अपराध की बात यह है कि यह हमें परमेश्वर के साथ चलने में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण मुझे ठेस पहुंचती है और मैं अपने दिल में अपराध रखता हूं, जब तक कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, मैं परमेश्वर के साथ अपने रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। और आमतौर पर मेरे पास जो श्रद्धा है वो भी मेरे पास नहीं रहेगी। अपराध ये ऐसा शब्द है जिस पर मैं हफ्तों तक पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि बाइबल में अपराध न करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा मतलब है, लोगों को नाराज करना काफी बुरा है, लेकिन परमेश्वर को नाराज करना वाकई बहुत बुरा है। और ये बहुत से लोगों की गवाही है, वो परमेश्वर के साथ सैर पर निकलते हैं और जब तक परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे तब तक वो ठीक कर रहे थे और सब कुछ उनके अनुसार चल रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा होता है जो उन्हें पसंद नहीं है और परमेश्वर ने उसे तुरंत दूर नहीं किया, तो वे जहाज कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाराजगी हमें कड़वा बनाती है और कड़वे लोगों के आसपास रहना अच्छा नहीं होता। आक्रोश एक आंतरिक मनोवृत्ति है जो मूल रूप से कहती है, मैं आहत हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और तब हमें सावधान रहना होगा कि हम ये न कहें, ठीक है, मैंने ये किया है और मैंने वो किया है, मैंने ये किया है और मैंने वो किया है, मैं 40 वर्षों से चर्च जा रहा हूँ, मैंने सब कुछ सही किया है, मैंने वो किया है।
और अब देखो क्या हुआ, सब कुछ सही करने के लिए मेरा इनाम ये है। खैर, आपको बस यीशु को देखना है। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी भी नहीं। और फिर भी उन्होंने हमारे पापों की सजा खुद पर ली। एक कारण है और केवल एक ही कारण है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो ऐसा करें। परमेश्वर के मन में कुछ उद्देश्य था और हम वो सब कुछ नहीं समझते जो हमारे साथ घटित होता है। और मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीजें परमेश्वर से आती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि परमेश्वर अच्छे हैं और वो अच्छे उपहार लाते हैं। लेकिन जब चीजें घटित होती हैं किसी भी कारण से, सिर्फ दुनिया में पाप के कारण या शैतान का हम पर हमला करना या कुछ और, तो एक चीज है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, और वो है स्थिर बने रहना और उसके प्रति वफादार बने रहना। ये विश्वास करना जारी रखें कि परमेश्वर अच्छे हैं और प्यार से चले और अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना जारी रखें। लोग किससे नाराज होते हैं? खैर, कभी कभी जब लोगों को परेशानी होती है तो वे शैतान पर क्रोधित हो जाते हैं। खैर, ये इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप शैतान को वापस कैसे पा सकते हैं? यदि आप शैतान पर क्रोधित है तो आप उसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे? बाइबल कहती है कि हम अच्छाई से बुराई पर विजय पाते हैं। तो वास्तव में जितना अधिक शैतान आप पर हमला करेगा, उतना ही अधिक आपको अन्य लोगों के साथ प्रेम से चलना चाहिए। रोमियो 12:21 कहता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यदि आप अभी परेशानी से गुजर रहे हैं तो जितना संभव हो उतने लोगों के साथ अच्छे बने। लोगों को प्रोत्साहित करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी शिक्षा लें, उनकी मदद करें, अपना योगदान बढ़ाएं। शैतान आपसे जो करवाना चाहता है उसके अलावा कुछ भी करें, कड़वे और क्रोधी और आहत न बने, इसलिए क्योंकि आप अपने जीवन में एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। कभी कभी हम परमेश्वर पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो हमें आरामदायक जीवन नहीं दे रहा है। कभी कभी हम अन्य लोगों पर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि हम ये सारी परेशानी झेल रहे हैं और वो धन्य है, तो हम बस उन पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें वास्तव में जागरूक होने की आवश्यकता है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि जीवन उस तरह नहीं बन पाया जैसा हम चाहते थे। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो एक सही रवैया इतना बड़ा अंतर पैदा करता है क्योंकि आपका जीवन बेहतर हो जाता है। वास्तव में यदि आप परमेश्वर से प्रेम करना जारी रखेंगे और उसकी इच्छा चाहते हैं तो बाइबल हमें रोमियो 8 में वादा करती है, और मैंने इसे अपने जीवन में बार बार देखा है और मुझे यकीन है कि आपने इसे अपने जीवन में भी देखा होगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हो सकता है कि वे सभी अच्छे न हों, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। वाह क्या अवसर है! परमेश्वर सब कुछ कर सकते। परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं और वो कुछ ऐसा ले सकता है जो बहुत बुरा लगता है, जो बुरा है, जो शैतान का हमला है, जो उचित नहीं है, जो अन्यायपूर्ण है, और वो इसे आपकी भलाई के लिए कार्यान्वित कर सकते हैं। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार देखा है और मैंने इसे अन्य लोगों के जीवन में भी देखा है। तो मेरे पास वो अवसर है, मुझे दुख हो रहा है, चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई, वो उचित नहीं है। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है और देखती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और इसलिए मैं कड़वी और क्रोधी हो जाऊंगी और मेरा रवैया खराब हो जाएगा और मैं परमेश्वर के साथ चलते समय लड़खड़ा सकती हूँ और शायद गिर भी सकती हूँ और पीछे भी जा सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ मैं एक अच्छा दृष्टिकोण रखने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी समस्या इस तथ्य को नहीं बदलती कि परमेश्वर अच्छे हैं और मैं उन्हें अच्छा काम करते हुए देख सकती हूँ। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी नामधराई की 37 दूना भाग मिलेगा। हाँ, हमारे परीक्षण हमें बेहतर बना सकते हैं। हाँ, 1 पत्रस 5:8 कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और जैसा कि मैंने अक्सर कहा, ये जरूरी नहीं कि आप ही हों। लेकिन फिर पत्रस 5:9 क्या कहता है? उसे सुने, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर शैतान का सामना करो। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे प्रतिवर्धित बातें पसंद है। शैतान के झूठ पर भी ध्यान न दें। जैसे ही वो आपके सामने आता है, आप तुरंत उसका विरोध करो, विश्वास में दृढ़ होकर, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे
भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, आप अकेली नहीं हैं। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों से गुजरते हैं। हो सकता है कि आप उसी चीज़ से ना गुजरे जिससे कोई और गुजरा हो, या हो सकता है कि वो उसी चीज़ से न गुजरे जिससे आप गुजरे थे। लेकिन जीवन में समय समय पर हम सभी को मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। सिर्फ मुसीबत के बारे में मत सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, उन सभी महान चीज़ों के बारे में जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर द्वारा आपके लिए किए गए सभी अच्छे कामों की एक स्मरण बुक या एक कृतज्ञता पत्रिका रखने की विनती करती हूँ, क्योंकि जब आप उन परेशानी वाले दिनों का सामना कर रहे होते हैं और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये एक दिन नहीं बल्कि परेशानी का एक साल जैसा है, तो हम उस कृतज्ञता पत्रिका को निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं, हे परमेश्वर, मुझे याद है जब आपने ऐसा किया था या वैसा किया था, और इससे हमें बहुत बेहतर महसूस होता है। फिर पतरस 5:10 कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अब मेरे पास इस ग्रंथ के बारे में लंबी धार्मिक बहस से जाने का समय नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर परमेश्वर मुझे अभी बचा सकते हैं तो मुझे 2 सप्ताह पहले या 2 साल पहले या जो भी हो, क्यों नहीं बचा सकते थे। मुझे नहीं पता ये उन क्यों में से एक है, मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ और पूरे दिल से इस पर विश्वास करती हूँ। आप कभी भी अच्छे समय की सराहना नहीं कर सकते यदि आप कभी कठिन समय से ना गुजरे हों। क्या आपने सुना है मैंने क्या कहा? आप कभी भी अच्छे समय की सराहना नहीं कर सकते यदि आपने कभी कोई कठिन समय नहीं देखा हो। मैं अपने घर में आने वाली बिजली को हल्के में ले लेती हूँ, यह हमेशा रहती है। मैं एक स्विच घुमाती हूँ, मुझे रोशनी मिल जाती है। मैं इसे चालू करती हूँ, ये चालू हो जाती है। ये सब बहुत आसान मेरे पास ये एक समय होती है। खैर, एक रात हमारी बिजली 2 घंटे के लिए चली गई और जब बिजली वापस आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने वास्तव में इतना सोचा भी नहीं था। मैंने इसे 2 घंटों के लिए खो दिया था और जब ये वापस आई तो मुझे बेहद खुशी हुई। मनुष्य के रूप में हम भी कुछ इसी प्रकार के हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमें कभी चीज़ों के बिना काम नहीं चलाना पड़े तो हमें उनके लिए आभारी होने की क्षमता बहुत आसानी से खोने को मिलती है। यदि आपके पास 1 सप्ताह तक बादल छाए रहने वाले दिन है तो आप आने वाले पहले धूप वाले दिन को पसंद करेंगे, लेकिन हो सकता है आप 1 महीने तक धूप का आनंद लेकर इसके बारे में ज्यादा सोचे ही नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और हमें चीजें उसके तरीके से करने की जरूरत है और उससे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे तरीके से काम करेंगे। मैंने इसे लिखा है और मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन संभवतः विश्वास बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जब तक कि ये सब कुछ न हो जिस पर आप टिके हुए हों। कुछ लोग हैं, मैं अपनी रस्सी के अंत पर हूं। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, अपनी रस्सी के अंत में एक गांठ बांधो और किसी भी तरह से लटको। हाँ, कभी कभी आपको गहराई तक उतरना पड़ता है, कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी ये कठिन होता है, लेकिन परमेश्वर को कभी मत छोड़ो क्योंकि वो अच्छे हैं और परमेश्वर आपको सफलता दिलाएंगे और वो आपको विजयी देंगे। और जब हमारा नया जन्म होता है, 1 पतरस 1:3 कहता है, बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म मिला। परीक्षण हमें शुद्ध करते हैं और वे हमारे असली उद्देश्यों को प्रकट करते हैं। व्यवस्था विवरण 8 में हम इजरायलियों को 40 वर्षों तक जंगल में ले जाए जाने की कहानी देखते हैं और वास्तव में ये 11 दिन की यात्रा थी सीधे उस रेगिस्तान के पार, लेकिन वे 40 वर्षों तक वहां घूमते रहे और ये सब वास्तव में इसलिए था क्योंकि उनका रवैया खराब है और उनके पास बहुत अधिक अतिरिक्त नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतें पूरी की। उन्होंने कहा, रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वो इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न
तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियों तेरे पैरों में पुरानी हुई। बहुत खूब। खैर, कभी कभी शायद परमेश्वर हमें थोड़ी देर के लिए भी किसी स्थिति से नहीं बचाते, भले ही वो ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बस थोड़ी देर इंतजार करते हो, क्योंकि वो सिर्फ विश्वास की परीक्षा है। 1 पतरस 4:12 कहता है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परीक्षण हमारे विश्वास को शुद्ध करते हैं। जब परीक्षण हमारे जीवन में आते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तभी हम वास्तव में जानते हैं कि हम किस पर विश्वास करते हैं। क्या मैं सचमुच मानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं? क्या मुझे सच में विश्वास है कि वो कभी भी मुझे मेरा प्यार लौटा सकते हैं? कभी मत कहो परमेश्वर कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समस्या को कितनी गहरी महसूस करते हैं। कहो, परमेश्वर मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको नहीं समझता, लेकिन मुझे आप पर बहुत भरोसा है। इफिसियों 6:13 कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कभी कभी हम बस इतना ही कर सकते हैं, ये आशा करना कि किसी भी क्षण कुछ अच्छा होगा, अपेक्षा के साथ जियो। हो सकता है कि आपकी समस्या 1.5 साल से बनी हुई हो, लेकिन क्या आप जानते हैं आप आज रात को सो सकते हैं और कल इसके बिना जाग सकते हैं। उसके बारे में सोचिए, केवल ये ना सोचिए कि आपको ये समस्या कितने समय से है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो डेनियल के 3 दोस्त थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हमें आज सचमुच सुनना होगा। राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी एक मूर्ति बनवाई थी और उसने आदेश दिया था हर कोई इस मूर्ति के सामने झुककर इसकी पूजा करेगा। और उन्होंने कहा, जब आप संगीत बजता हुआ सुनते हैं, यदि आप नहीं झुकते हैं तो आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसे उत्तर दिया, राजा नबूकदनेस्सर, हमें इस मामले में आपके सामने अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें भट्टी में फेंक दिया जाता है तो जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें इससे बचाने में सक्षम है और वो हमें आपके महामहिम के हाथों से बचाएंगे। लेकिन, और मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन भले ही वो हमें न बचाए, हम चाहते हैं कि आप जाने महामहिम कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे या आपके द्वारा स्थापित की गई सोने की छवि की पूजा नहीं करेंगे। वाह, मैं तो बस ताली बजाती हूँ। ये वही बात है जिसे सुनकर मैं हमेशा खुश होती हूँ। वाह, परमेश्वर हमें बचा सकता है यदि वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन ये जान लें भले ही वो ऐसा न करें, हम झुककर आपकी पूजा नहीं करेंगे। और हमारा दृढ़ संकल्प इसी प्रकार का है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, इससे दुख होता है, ये उचित नहीं लगता, लेकिन मैं परमेश्वर की पूजा करना जारी रखूंगी। मैं परमेश्वर की स्तुति करना जारी रखूंगी। मुझे पता है कि वो अच्छे हैं और मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है। मैं परमेश्वर को नहीं बदलता। परमेश्वर मेरी परिस्थितियां बदल सकते हैं, लेकिन मेरी परिस्थितियां परमेश्वर को नहीं बदलती। भजन संहिता 94:12 और 13 विस्तृत बाइबल में कहता है, मुझे ये पसंद है, हे या क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। अब इसे सुनो, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। ये क्या कह रहा है? हम बस चीजों से गुजरते रहेंगे, चीजों से गुजरते रहेंगे और चीजों से गुजरते रहेंगे, गुजरते रहेंगे जब तक हम ये नहीं सीख लेते कि विपत्ति के दिनों में कैसे शांत रहना है। जब भी परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सांसें लें और इसके बारे में प्रार्थना करें। देखिए कि परमेश्वर आपके साथ क्या करते हैं। पौल ने तीमुथियुस से कहा, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हें कुछ चीजों से गुजरना होगा और जब तुम शांत और स्थिर रहोगे, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दूसरे शब्दों में, जब आप चीजों से गुजरते हैं तो वो करना बंद न करें जो आपको करना चाहिए। परमेश्वर ने आपसे जो करने के लिए कहा है उसके प्रति वफादार रहे, दृढ़ रहें और आप अपने जीवन में
परमेश्वर की मुक्ति देखेंगे। मुझे लगता है कि अपराध के बारे में ये पूरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को नाराज मत करो, लोगों को नाराज मत करो, अपनी अंतरात्मा के खिलाफ पाप करके खुद को नाराज मत करो। क्षमा सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो मौजूद है, और जब आप किसी और को माफ करते हैं तो आप खुद पर एहसान करते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।